नमस्कार। मैं ए.के. बघेल सर केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं और आगे भी चुनाव आएंगे, जहां चुनाव भी नहीं है वहां के उम्मीदवार किसी गरीब की सुनने नहीं आते। आप देख लीजिए, और पिछले भी कार्यकाल में आप देख चुके हैं, और आगे भी जो चुनाव होंगे आप जिसको उम्मीदवार बनाओगे आज आपके गांव में होंगे, घर में होंगे, आपके पैरों में होंगे, आपके पैरों में होंगे आज, लेकिन जब जीत जाएंगे तो आपकी तरफ पैर करके भी नहीं सोएंगे, क्योंकि उनके दिल में, उनके पास, उनके दिल में जिगरा नहीं है, जिगरा। और जिगरा चाहिए देश के नागरिक, हर एक नागरिक के साथ रहने के लिए। देश का अच्छा सेवक, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम देश के प्रधान सेवक हैं। उल्लू बनाते हैं आपको और आप बनते हैं ऐसे प्रधान सेवक जो देश का करोड़ों रुपया एक दिन में खर्च करते हैं। ऐसे कैसे प्रधान सेवक होते हैं? हमें तो नहीं चाहिए ऐसे प्रधान सेवक। प्रधान सेवक होता है जो गरीब जनता के बीच में आ जाए, लेकिन डरते हैं कि कोई मार देगा। अरे गलत होंगे तो मारेगा, सही होंगे तो कोई नहीं मारेगा। गलत होंगे तो मारेगा, सही होंगे तो कोई नहीं मारेगा। क्यों मारेगा यार? अगर आपके दिल में ये चीज है कि हम गलत हैं, देश के लिए गलत हैं, जनता के लिए गलत हैं, तो आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे, और नहीं मरोगे तो ऊपर वाला मार देगा। तो खुलेआम घूमिए, निश्चिंत रहिए, बेझिझक रहिए, जनता की सेवा कीजिए, यदि आप प्रधान सेवक हो तो। और कोई भी नेता सेवक नहीं हो सकता। नेता का अगर उल्टा कर दो तो ताने, ताने का मतलब है अपनी खुद की तानते हैं, खुद जो करेंगे वो करेंगे। मुझे तो बड़ा शर्म लगती है नेताओं को नेता बनाते हुए, नेताओं को नेता बनते देखते हुए, कि हमने इन्हें किन 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 परिस्थितियों में, किन किन उम्मीदों से, किन किन बातों से, किन को ध्यान में रख करके हमने अपना एक वोट डाला था। एक एक वोट डालने के लिए लोगों को आग्रह किया था, और आज वही नेता हमारी गरीब की नहीं सुनते। एक आदेश दे देते हैं कि पुलिस से पीटो इनको। अरे हम ही तो पुलिस थे यार, वो नागरिक ही पुलिस है, क्यों सुनते हो इनकी? हैं ये पढ़े लिखे अंगूठा टेक दंगाई। ये किनकी सुनेंगे? इनके दिल में रहम नहीं है, गरीबों के प्रति भावनाएं नहीं है, क्योंकि ये दंगाई थे, उपद्रवी थे। तो इनके दिल में रहम कहां से आएगा? इनका दिल पत्थर बन चुका है, पत्थर। और पत्थर को फोड़ने में आप अपनी आंखें फोड़ेंगे, आप अपने को दर्द देंगे। तो ऐसे पत्थर को मत फोड़ो, ऐसे पत्थर को मत चलो। आए दिन कहीं भी आप घटनाएं देखते हैं, कोई एक सिंगल नेता मुझे ऐसा बता दीजिए कि जिसने ये सोचा हो कि धरातल पर चल के आज हम जीत गए, हमें नागरिकों ने जिताया है, हमें हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिताया है, और हम जो भी हैं उनकी बदौलत है। तो आज हम अपने समय को निकाल करके, अमूल्य समय को निकाल करके आज जनता के बीच में हम कूद जाएंगे और पूछेंगे, कहेंगे कि आपका जो दुख दर्द है वो हमारा है, हमने ऐसा वादा किया था, बताइए आपका कौन सा दुख दर्द है, आज हम आपका दुख दर्द पूरा कर देते हैं। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं। मुझे लगता है, हालांकि मैं अगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितनी भी पार्टियां अगर उनका मैं अवलोकन करूं तो मुझे कुछ मायने में आम आदमी पार्टी सही लगती है, कुछ मायने में, और उसमें भी वो केजरीवाल जी। अगर वो भी कहीं भी अच्छा काम नहीं करते होंगे, कहीं भी अगर जनता के लिए बुरा काम करते हैं, उनके प्रति अगर बुरा काम होता है, उनके द्वारा कोई बुरा काम होता है, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कोई बुरा काम होता है, तो हम ऐसे व्यक्तियों का भी सपोर्ट नहीं करते। हम अपनी गरीब जनता के लोग हैं, हम गरीब जनता के हमदर्दी हैं, हमारी गरीब जनता हमें चुनती है।
तो जब गरीब जनता उनको चुनती है तो गरीब के लिए रहो, गरीब के लिए काम करो। मैं हर देश के, हर प्रदेश के, सॉरी अपने देश के और प्रदेश के, हर प्रदेश के एक नागरिक से ये आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी नेता को आप मतदान करते हैं, वोट देते हैं, वोट का आश्वासन देते हैं, तो आप अपने हित की, अपने गांव के हित की, अपने प्रदेश के हित की, अपने जिले की हित की, अपने मानव धर्म की उम्मीद को जरूर जगाए रखें। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर आप जानो क्या आपको आगे करना है। यही हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मतदान करें तो सोच समझ के करें। कोरोना के काल में जिन लोगों के प्रति देश के हर सरकार ने, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, किसी नेता का पक्ष नहीं लेता, अगर उसने हमदर्दी आपको दिखाई है, आपके दुख और दर्द में वो साथ रहा है, तो अवश्य आप वोट दो। हमारा भी सिंपैथी उसके साथ है। अगर जिस सरकार ने उसको नहीं सुना है, नहीं देखा है, अनदेखा किया है, दुख दर्द को नहीं पहचाना है, तो ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। और उम्मीदवारों को ऐसे चुनो, ऐसी चुनौती दो कि जो कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी भी वही दशा कर देंगे जो किसी उम्मीदवार की हमने की है। अरे करके देखो भाई, ऐसा करो। करोगे नहीं तो आप पिसते रहोगे, पिसते रहोगे, एक दिन आपकी भी जिंदगी कट जाएगी ऐसे, और ये माला माल होते रहेंगे। तो विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, एक बार फिर हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं, हमारी बातों को आगे पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि अगर मतदान करना है, फ्री का मतदान करना है, लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए मतदान करना है, तो मतदान करो, अन्यथा मतदान नहीं करो और बहिष्कार करो मतदान का। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप घर में बैठ के हम वोट नहीं डालने जाते, नहीं, बहिष्कार करो। लोगों को लगना चाहिए, जो संस्थाएं बैठी हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं बैठी हैं, उनको ये लगना चाहिए कि लोगों में इतना आक्रोश क्यों है। जो लोग सड़कों पर निकल के आए हैं, उन्होंने ही अपना इतिहास रचा है, उन्होंने ही अपनी किस्मत बदली है। मैं कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए ही साथी रहा, किसान आंदोलन का साथी रहा। जब किसानों को लगा कि हमारी ये मौत का फरमान है, 3 कृषि कानून, तो उन्होंने अपना घर त्याग के सड़कों पर डेरा डाल दिया और उन्होंने अपने लिए कुछ करवाया, कुछ किया, कुछ हुआ। जब तक आप विरोध में नहीं आएंगे, कुछ नहीं होने वाला मेरे बंधुओं, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर कुछ करना है तो आगे आपको क्या करना है, यह आपकी सोच और समझ पर डिपेंड कर रहा है। मेरा तो बताने का फर्ज है, मैंने आपको बता दिया। जय हिंद, जय भारत।